दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने तोपखाना यानी आर्टिलरी सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। आपको जानकर गर्व होगा कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी ईएमआई कोर ने पुराने बोफोर्स FH-77 होवित्जर को नई जान दे दी है। कैसे? पुराने इंजन को हटाकर उसमें लगाया गया है एक आधुनिक कमिंस इंजन, वही इंजन जो हमारे स्वदेशी धनुष होवित्जर में पहले से इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, बोफोर्स का नाम तो हम सबने करगिल युद्ध में खूब सुना था, लेकिन इसमें इंजन बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए पूरी कहानी आपको आसान भाषा में बताते हैं। बोफोर्स तोप को भारत ने 1980 के दशक में स्वीडन से खरीदा था। यह 155 mm की टोकी जाने वाली होवित्जर है और भारतीय सेना के लिए दशकों से एक भरोसेमंद हथियार बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी मारक क्षमता नहीं, बल्कि इसका APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट था। APU की वजह से यह तोप बिना किसी ट्रक या ट्रैक्टर के खुद चल सकती थी, यानी इसे खींचने की जरूरत नहीं थी। यह अपने बल पर युद्ध के मैदान में पोजीशन बदल सकती थी। लेकिन समस्या थी इसमें लगे पुराने इंजन की। बोफोर्स में लगाया गया था वोल्वो B20 इंजन, जो 1960 के दशक के आखिर में बना था और 1980 के दशक के बीच में इसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया। अब न तो यह इंजन मार्केट में मिलता था और न ही इसके स्पेयर पार्ट्स। नतीजा यह हुआ कि बोफोर्स की सेल्फ मोबिलिटी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और उसका मेंटेनेंस भी मुश्किल हो गया था। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए ईएमआई कोर ने एक शानदार समाधान निकाला। बोफोर्स में पुराने वोल्वो इंजन को हटाकर लगाया गया नया कमिंस इंजन। यही इंजन पहले से स्वदेशी धनुष होवित्जर में लगा हुआ है और अपनी रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए मशहूर है। अब जरा सोचिए, जब एक पुरानी लेकिन बेहद असरदार तोप को आधुनिक तकनीक का नया इंजन मिल जाए तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यही हुआ बोफोर्स के साथ। यह काम पूरा हुआ 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में। यहाँ ईएमआई की एक्सपर्ट टीमों ने बोफोर्स को नया जीवन दिया। लेकिन सिर्फ इंजन बदलना इतना आसान नहीं था। इसके लिए इंजन माउंट्स को नए सिरे से डिजाइन करना पड़ा, कंट्रोल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना पड़ा और यह देखना पड़ा कि नया इंजन बोफोर्स के ड्राइवर ट्रेन और APU फंक्शन से पूरी तरह मैच करे। जब यह काम पूरा हो गया तो अपग्रेडेड बोफोर्स को फील्ड ट्रायल्स में उतारा गया और नतीजे शानदार रहे। नई कमिंस इंजन वाली बोफोर्स ने न सिर्फ अपनी सेल्फ मोबिलिटी साबित की, बल्कि इसमें पहले से ज्यादा पावर आउटपुट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम मेंटेनेंस की जरूरत दिखी। इन सफल ट्रायल्स के बाद सेना ने निर्णय लिया कि पूरे बोफोर्स बेड़े को इसी तरह रिपावर किया जाएगा, यानी आने वाले समय में हमारी सारी बोफोर्स तोपें इस नए इंजन से लैस होंगी और इनकी सर्विस लाइफ कई साल और बढ़ जाएगी। अब बोफोर्स और धनुष दोनों में एक ही इंजन इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स, टूल्स और मेंटेनेंस के लिए अलग अलग सप्लाई चेन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेना का लॉजिस्टिक बोझ हल्का होगा और ट्रेनिंग भी आसान होगी। कमिंस इंजन का एक और प्लस पॉइंट है कि यह हर तरह की जगह पर भरोसेमंद है। चाहे बर्फ से ढके हिमालयी इलाके हों या राजस्थान के गर्म रेगिस्तान, यह इंजन हर जगह बेहतरीन काम करेगा। अगर आप इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिर्फ बोफोर्स की मरम्मत या अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। धनुष होवित्जर, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने विकसित किया है, हमारी स्वदेशी क्षमता का प्रतीक है। अब जब बोफोर्स में भी वही इंजन लगाया जा रहा है तो विदेशी सप्लायर पर निर्भरता कम होगी और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बढ़ेगी। दोस्तों, बोफोर्स तोपों ने करगिल युद्ध में जो प्रदर्शन किया था उसे आज भी देशवासी याद करते हैं। इन तोपों की ताकत ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया था, लेकिन वक्त के साथ जब इनका इंजन पुराना पड़ गया तो इन्हें लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। अब इस रीपावरिंग प्रोजेक्ट ने उस चिंता को पूरी तरह दूर कर दिया है। संक्षेप में कहा जाए तो बोफोर्स का यह अपग्रेड सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक रणनीतिक उपलब्धि है। इससे हमारी आर्टिलरी ताकत और बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि आने वाले सालों में भी बोफोर्स तोपें उतनी ही घातक और भरोसेमंद रहेंगी जितनी करगिल के समय थीं।